हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज का हमारा विषय है नारद मुनि को श्रीमती राधा रानी का प्रथम दर्शन। श्रीमती राधा रानी की बाल लीलाएं, मतलब किस प्रकार से नारद मुनि ने श्रीमती राधा रानी का पहला दर्शन किया। तो आज हम ये कथा श्रवण करेंगे। एक बार श्री नारद मुनि जब अपने वीणा को बजाते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे, तब वह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने हेतु गोलोक वृंदावन पहुंचे। किंतु उन्होंने देखा कि वहां सभी लीलाएं फीकी लग रही हैं। वह उसका कारण जानने के लिए ध्यान लगाकर बैठ गए। फिर वे जान गए कि भगवान अपने परिकरों सहित भौतिक जगत में अवतरित हुए हैं। देवर्षि नारद की भौतिक जगत में भगवत दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए वे भौम वृंदावन आए। सबसे पहले वे नंद महाराज के भवन में प्रवेश किए। वहां उन्होंने भगवान को शिशु रूप में दर्शन किया। वह उस समय एक सुंदर कलाकृति पूर्ण सोने से बनी चारपाई में मुलायम बिस्तर पर सो रहे थे। वहां उपस्थित समस्त गोपियां कृष्ण के अपूर्व सुंदर रूप को अनिमेष नयनों से निहारती हुई दिव्यानंद का अनुभव कर रही थीं। भगवान उन पर तिरछी दृष्टि डालकर प्रत्येक को आनंद प्रदान कर रहे थे। उनके मुख पर चारों तरफ काले घुंघराले बाल बिखरे हुए थे, जिससे वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे। श्री नारद मुनि अपने आराध्य भगवान को इस प्रकार नग्न शिशु रूप में दर्शन करके अत्यंत आनंदित हुए। नारद मुनि नंद महाराज से बोले, महाराज, कोई आपके पुत्र के अनंत गुणों को नहीं जानता है। यहाँ तक कि शिव, ब्रह्मा, इंद्रादि महान देवगण भी इनका नित्य सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इस बच्चे का चरित्र प्रत्येक व्यक्ति के सुख का कारण होगा। भक्तगण इसके रमणीय लीला कथा का श्रवण कीर्तन बहुत प्रेम से करेंगे। आप इस जगत के या स्वर्गादि लोकों के प्रति समस्त कामना वासना का त्याग कर दीजिए एवं केवल इस बच्चे के प्रति अपना प्रेम विकसित कीजिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि नारद मुनि जब भगवान के गोलोक वृंदावन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे लीला जो है वो फीकी है। तो उन्होंने ध्यान लगाया, तो ध्यान में उनको पता चला कि भगवान भौम्य वृंदावन में प्रकट हुए हैं। तो उनके दर्शन करने के लिए वे भौम्य वृंदावन में आए और नंद बाबा से मिले। और जब छोटे शिशु रूप में कृष्ण का दर्शन किया तो बहुत आनंदित हुए। और नंद बाबा को एक प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप इस बच्चे का देखभाल कीजिए, अपना प्रेम इनके प्रति विकसित कीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। इसके बाद नारद मुनि नंद भवन से निकल गए। वे सोचने लगे, श्री हरि इस जड़ जगत में किस प्रकार की लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं। निश्चय ही इनकी नित्य लीला संगनी हमारे प्रभु के लीला में सहायता करने के लिए इस ब्रज में कहीं गोपी रूप में प्रकट हुई है। इस विषय में कोई संशय नहीं है। आज मैं उनका दर्शन करने के लिए प्रत्येक ब्रजवासियों के घर जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए नारद मुनि ब्रज के प्रत्येक घर में जाकर देखने लगे। जहां भी वह गए वहां ब्रजवासियों के द्वारा उनका सुंदर ढंग से स्वागत सत्कार हुआ। अंत में नारद मुनि वृषभानु महाराज के महल में प्रवेश किए। नारद मुनि ने उन्हें बताया, आप अपने धार्मिक स्वभाव के कारण पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं देख रहा हूँ आप अत्यंत ऐश्वर्यशाली यानी बहुत धन संपत्तियों के अधिकारी हैं। कृपया करके मुझे बताइए कि आपका कोई पुत्र व पुत्री है कि नहीं। मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर वृषभानु देव अपने अत्यंत सुंदर व बुद्धिमान पुत्र को ले आए और उसे नारद मुनि को प्रणाम करने के लिए बोले। उस बालक के अनन्य सुंदर रूप का दर्शन करके नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यधिक स्नेह के कारण वे बालक का बार बार आलिंगन करने लगे एवं वृषभानु महाराज से बोले, आपका पुत्र कृष्ण व बलराम को अत्यंत प्रिय मित्र बनेगा।
उनके साथ यह दिन रात खेलेगा। यह अत्यंत सौभाग्यशाली है। कृपा करके भली भांति इनकी निगरानी रखिएगा। नारद मुनि प्रस्थान करने की तैयारी में थे, तब तक वृषभानु महाराज बोले, इस बालक की एक छोटी बहन भी है। यद्यपि वह स्वर्गवासियों के समान सुंदर है, किंतु नेत्रहीना, बहरी व गूंगी है। हे मुनिवर, कृपा पूर्वक उसको अपना दर्शन देकर उसे स्वाभाविक स्वस्थ कर दीजिए। कृपा कर भीतर आकर कन्या को आशीर्वाद दीजिए। नारद मुनि अत्यंत उत्सुकता पूर्वक कमरे में प्रवेश किए। वहां उन्होंने महाराज वृषभानु की पुत्री को भूमि पर खेलते हुए देखा। तत्काल नारद मुनि उसे गोद में उठा लिए। उस बालिका को देखकर उन्हें बहुत आनंद आया, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को देखने पर अनुभव किया था। वे इतने अधिक दिव्यानंद में विवल हो गए कि एक क्षण के लिए अपनी चेतना खो बैठे एवं एक पत्थर के स्तंभ के समान स्थिर निश्चल स्तब्ध हो गए। जब वे वापस अपने होश में आए तब अपना आंख खोले एवं इतने आश्चर्यचकित हो गए कि कोई शब्द उच्चारण नहीं कर पाए, वाक रुद्ध हो गए। देवर्षि नारद सोचने लगे, मैं ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक आदि के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र भ्रमण किया हूँ, किंतु मैंने कहीं भी इसके जैसी महाविस्मयकारी रूप से युक्त बालिका का दर्शन नहीं किया। मैंने हिमालय की पुत्री पार्वती का दर्शन किया है। उनका सौंदर्य इस भौतिक जगत के प्रत्येक प्राणी को आनंदित करता है, परंतु उनका सौंदर्य इस बालिका को छू भी नहीं सकता। लक्ष्मी व सरस्वती जी का सौंदर्य इस बालिका के परछाई तक के भी बराबर नहीं होगा। मैंने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन किया है, जिसने भगवान शिव को विमोहित किया था, किंतु उस मोहिनी का रूप भी इस असामान्य अंग सौंदर्य के बराबर ही नहीं कर सकता है। इस कन्या के वास्तविक स्वरूप तत्व की जानकारी करना हमारे सामर्थ्य के बाहर है। यह श्री हरि की प्रिय लीला संगनी है, कोई इनको जानने में सक्षम नहीं है। केवल इस कन्या का दर्शन कर लेने पर भर से मैं गोविंद के प्रति कितना अधिक प्रेम का अनुभव कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने कभी भी भगवान के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम का अनुभव नहीं किया था। मैं अवश्य किसी एकांत स्थान में जाकर इस कन्या की गुण महिमा का कीर्तन करूंगा एवं इसको सादर प्रणाम व प्रार्थनाएं निवेदन करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, नारद मुनि जब कृष्ण का दर्शन किए शिशु रूप में, तो उन्होंने सोचा कि भगवान के साथ उनकी नित्य संगनी भी प्रकट हुई होगी, चलो उनका भी दर्शन करते हैं। तो यह सोचकर वह प्रत्येक ब्रजवासी के घर में जाने लगे। जब वह वृषभानु महाराज के घर पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ कोई पुत्री या पुत्र जन्म लिया है? तो तुरंत वृषभानु महाराज अपने पुत्र को बुला लाए और पुत्र को देखकर नारद मुनि बोले, ये कृष्ण और बलराम को बहुत प्रिय होगा, आप इसका देखभाल करिए। इतना कहकर जा ही रहे थे, तभी वृषभानु महाराज बोले कि रुकिए रुकिए, इस बालक की छोटी बहन भी है, पर वो देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो आप अगर उसको दर्शन देंगे क्या पता वो ठीक हो जाए। तो इतना कहकर जब वह कक्ष में जाते हैं नारद मुनि छोटी सी बालिका को देखने, तो इतनी सुंदर होती है, उसको देखकर इतने मुग्ध हो जाते हैं। और नारद मुनि सोचते हैं, जितना कृष्ण को देखने पर मुझे आनंद हुआ था, उतना ही मुझे इनकी लीला संगनी को देखने पर आनंद हो रहा है। निश्चित ही ये श्रीमती राधा रानी ही है। इसके बाद नारद मुनि उनकी वंदना इस प्रकार करने लगे, हे देवी, आप महायोग स्वरूपिणी हो, आप गोलोक बिहारी श्री हरि के प्रधान लीला संगनी हो, आप निरंतर दिव्य रसानुभूति के अपूर्व दिव्यानंद में निमग्न रहती हो। अपने महान सौभाग्य बल से मैं आपका दर्शन प्राप्त किया हूँ। आप सदा अपने प्राण वल्लभ श्याम सुंदर के ध्यान में मग्न रहती है एवं इस प्रकार आंतरिक रूप से दिव्यानंद का आस्वादन करती रहती हैं। आपका अनुपम सुंदर व मधुरिमा पूर्ण मुखमंडल आपके स्वरूपानंद के आस्वादन जनित सुख को अभिव्यक्त कर रहा है। आप आंतरिक रूप से सर्वदा आनंदमयी एवं सदा ही संतुष्ट रहती हैं। आप महाविष्णु को जन्म देने वाली हो। आप इस महाविश्व के सृष्टि पालन व संहार के कारण हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूपिणी पराशक्ति है। आप ब्रह्म, गायत्री एवं श्रुतियों की माता हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा, रुद्रादि महादेवगण भी आपके स्वरूप तत्व से अवगत नहीं है। योगेंद्र व मुनीन्द्रगण ध्यान द्वारा आपको नहीं समझ सकते हैं। गोविंद की इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति,
वह क्रिया शक्ति केवल आपके अंश मात्र हैं। आप गोविंद के आह्लादनी शक्ति, आनंद रूपिणी एवं ईश्वरी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण वृंदावन नामक वन में आपके साथ नित्य लीला निवास में रत रहते हैं। हे किशोरी, यदि आप हमको योग्य समझती हो तो कृपा पूर्वक अपने किशोरी रूप का दर्शन कराइए। नारद मुनि राधा रानी को अपना प्रणाम अर्पित किए एवं श्री कृष्ण के सौंदर्य की महिमा का गुणगान करना प्रारंभ कर दिए। श्रीमती राधा रानी जब अपने प्रियतम श्याम सुंदर के रूप गुणों की महिमा श्रवण की, तब वह अपने परिपूर्णतम स्वरूप में प्रकट हो गई। नारद मुनि जैसे महान भक्त के द्वारा कृष्ण गुण महिमा का श्रवण उनको अत्यधिक रुचिकर लगा। यहाँ तक कि जब नारद मुनि श्री कृष्ण के अंग सौंदर्य की महिमा वर्णन करना प्रारंभ किए, तब उसे सुनते सुनते राधा रानी अपनी परमाकर्षणीय 14 वर्षीय किशोरी रूप धारण कर ली। उसी समय श्री राधिका की सभी सखियां वहां प्रकट हो गईं एवं राधा रानी को घेर ली। वे सभी सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित थी और बहुत से आभूषणों से सुशोभित थी। ऐसा सौंदर्य देखकर नारद मुनि चुप हो गए, अधिक प्रार्थना स्तुति करने में असमर्थ हो गए। वे इतने अधिक प्रेमानंद के भाव में विवल हो गए कि उनके श्रीमुख से और कोई शब्द ही नहीं निकल पाया। उस समय सखियां जल लेकर आईं और राधा रानी के चरण कमलों को धोईं। फिर नारद मुनि को स्वाभाविक चेतना में लाने के लिए उस चरणोदक को उनके मस्तक पर डाली। इसके बाद नारद मुनि के प्रति सदय होकर सखियां बोली, हे महामुनि, आपने अवश्य महान भक्ति अनुराग से भक्त वांछा पूर्ण करने में सदा उत्सुक भगवान श्री हरि के सेवा किए हैं, इसलिए आज आपने श्री हरिवल्लभा राधा रानी के परमाद्भुत नित्य किशोरी रूप का दर्शन करने में समर्थ हुए हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा, रुद्र, अन्य महान ऋषिगण, सिद्धगण, महामुनिगण एवं अन्य भागवत गण भी श्री राधिका के इस रूप का दर्शन नहीं किए हैं। इनका दर्शन करना तो दूर है, वे इनको इस रूप में जानते भी नहीं हैं। आज इन्होंने आपको अपने इस किशोरी रूप का दर्शन दिया है। आप अत्यंत सौभाग्यवान हैं। हे ब्राह्मण, धैर्य धारण करो, उठो, श्रीमती राधा रानी की परिक्रमा करो व एवं बारंबार अपना सादर और प्रणाम अर्पित करो। राधा रानी का यह परमाकर्षण रूप विद्युत के प्रकाश के समान क्षणस्थायी है। अभी अभी इनका यह किशोरी रूप अदृश्य हो जाएगा। सखियों ने आगे कहा, गोवर्धन पर्वत के तलहटी में कुसुम सरोवर के तट पर एक अशोक का वृक्ष है। उस अशोक वृक्ष में सर्वदा फूल फूलता है। उन फूलों का मधुर सौरभ सुगंध वन के चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाता है और सारे क्षेत्र को सुगंधित बना देता है। आप अर्धरात्रि में उसी अशोक वृक्ष के नीचे पुनः हमारा दर्शन प्राप्त करेंगे। बाद में उपयुक्त समय आने पर आप सखियों के साथ राधा रानी का भी दर्शन करेंगे। इतना कहकर गोपीगण व किशोरी शरीर वाली राधा रानी वहां से अंतर्हित अदृश्य हो गई एवं राधा रानी पुनः अपना बाल रूप धारण कर ली। इसके बाद महाराज वृषभानु कमरे में वापस लौट आए। वे आश्चर्यचकित होकर देखे कि नारद मुनि बार बार बाल कन्या को प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने मुनि से जिज्ञासा की, मुनिवर, आप हमारी शिशु कन्या को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? नारद मुनि महाराज वृषभानु को आश्वासन देते हुए बोले, इस बच्ची का सब कुशल है, उद्विग्न होने का कोई कारण नहीं है। इसके बाद में वह महल से निकलकर चले गए। तो देखिए, यहाँ पर विशेष रूप से जब नारद मुनि दर्शन किए और उसके बाद में वह स्तुति करने लगे श्रीमती राधा रानी की। उन्होंने अनेक प्रकार से स्तुति की कि योगेंद्र और मुनिगण ध्यान में आपको नहीं समझ पाते। आप गोविंद की इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति व क्रिया शक्ति हैं और आप इस महाविश्व के सृष्टि, पालन व संहार की कारण स्वरूपा हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूपिणी पराशक्ति हैं और आप ही से ब्रह्म, गायत्री व श्रुतियों की माता हैं। और यहाँ तक कि ब्रह्मा, रुद्र और महादेवतागण भी आपके तत्व को समझ नहीं पाते। जब इस प्रकार से स्तुति करते हुए नारद मुनि वहाँ पे एक विशेष क्रिया करते हैं, श्याम सुंदर का गुणगान करते हैं अपनी वीणा के माध्यम से।
और जब हृदय से, प्रेम से, शुद्ध स्वरूप से वह गुणगान करते हैं श्याम सुंदर का, तो राधा रानी जो बहुत छोटी बालिका होती है एकदम किशोरी होने लगती है, बड़ी होने लगती है श्याम सुंदर का गुणगान सुनकर। कितना अद्भुत है। अगर कोई भक्त शुद्ध रूप से भगवान का गुणगान करे तो भगवान अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। यहीं पर जब राधा रानी ने देखा कि मेरे प्रियतम का गुणगान कर रहे हैं नारद मुनि बहुत शुद्ध रूप से, तो राधा रानी ने अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया, जो स्वरूप इंद्र भी नहीं देख सकते, शिव भी नहीं देख सकते, ब्रह्मा भी नहीं देख सकते। उस रूप को श्रीमती राधा रानी ने प्रकट करके नारद मुनि को दर्शन दिया। और जब वह दर्शन किए तो एकदम परमानंद को प्राप्त हो गए, मूर्छित हो गए, वे सोच नहीं पा रहे मैं क्या करूं। उनको उठाया सभी सखियों ने, क्योंकि वहाँ पे सभी सखियां भी आ गई थी, उन्होंने उठाया नारद मुनि को। ये स्वरूप का दर्शन करना इतना आसान नहीं है। फिर सखियों ने बोला कि गोवर्धन पर्वत की तलहटी में कुसुम सरोवर के तट पर एक अशोक का वृक्ष है, और उस अशोक वृक्ष में एक फूल फूलता रहता है, बढ़ता रहता है, उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। और उसी सुगंधित पुष्प के नीचे उसी क्षेत्र में अर्धरात्रि के समय हम आपको पुनः अपना दर्शन देंगी। इतना कहकर राधा रानी, जो बहुत ही बालिका रूप में आ गई थी, अपनी किशोर अवस्था में आ गई थी, उन्होंने तुरंत अपना रूप एक छोटी सी शिशु के रूप में कर लिया, पुनः वही रूप जिस रूप में वह जन्म ली थी। तो यह जब दृश्य देखे नारद मुनि तो प्रणाम कर रहे हैं, बार बार बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वह जान गए कि राधा रानी कौन है। तो थोड़े समय के बाद जब ऋषभानु महाराज कक्ष में प्रवेश किया, उन्होंने आश्चर्य देखा कि बारंबार नारद मुनि मेरी पुत्री को प्रणाम कर रहे हैं, क्या अद्भुत क्या है, क्यों प्रणाम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो नारद मुनि कहते हैं आप चिंता मत करो, ये ना गूंगी है, ना बहरी है, ना अंधी है, ये बिल्कुल कुशल है, बिल्कुल ठीक है। और बाद में क्या होगा कि ये ठीक हो जाएगी, ये देखने भी लगेगी, सुनने भी लगेगी, बोलने भी लगेगी, पर इसके आगे का कारण नहीं बताया। इतना कहकर नारद मुनि उस महल से निकल गए। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने प्रथम बार राधा रानी का दर्शन किया था। और ये दर्शन हर एक को प्राप्त नहीं होता। जो शुद्ध भक्त हैं, जो केवल कृष्ण को समर्पित है, केवल राधा रानी उन्हीं को ही ये दर्शन देती है। तो अपनी इंद्रियों से, मन से, शरीर से हमें शुद्ध होने का प्रयास करना चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं जिन भक्तों के आँखों में, नयनों में प्रेम का अंजन है, वही हर तरफ, हर स्थिति में, हर जगह अपने श्याम सुंदर को देखते हैं, उसके स्वरूप को देखते हैं। तो ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ जो आदि पुरुष है। तो नारद मुनि बहुत विशेष भक्त हैं, श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त किए हैं। तो आज हमने इस लीला के माध्यम से श्रवण किया। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।